हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो आप ये ट्रांजिशन वीडियो देखिए जो मैंने इस ड्रेस की बनाई है। तो मैंने यहाँ पर ये अम्ब्रेला कट फ्रॉक बनाई है। आप इसको एज ए कुर्ती भी वेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो इसकी पेपर पर हम ड्राफ्टिंग कट करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ 7 इंच पर मैंने शोल्डर का निशान लगाया है। तो जितने भी आपके शोल्डर हो उसका हाफ लेकर आप निशान लगा देंगे। इसके बाद आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो जितने भी आपके शोल्डर हो उसमें आधा इंच प्लस करके आर्म होल का निशान लगा देंगे। तो 7.5 इंच पर मैंने आर्म होल का निशान लगा दिया। अब इसके बाद ये आर्म होल का एक पॉइंट मिल गया हमें। अब आगे का आर्म होल क्या होता है, कम होता है पीछे के आर्म होल से। तो इसमें से हमें 1 इंच कम करना है। तो यहाँ पर सीधा लेके 1 इंच पर हम अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। तो ऊपर की तरफ 7 इंच पर निशान था और यही निशान हम नापेंगे तो 6 इंच पर आएगा। तो 1 इंच कम किया। अब इसके बाद ऊपर शोल्डर से 1 इंच नीचे की तरफ शोल्डर डाउन करके निशान लगाना है। तो 1 इंच का ये निशान हो गया। अब ये दोनों निशान हैं, इन दोनों निशानों को तिरछा मिला देंगे। अब इसकी बस्ट साइज का निशान लगाएंगे। तो बस्ट साइज है 34 इंच। तो 34 को हमें सबसे पहले तो 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ आता है 8.5 इंच। तो एक निशान हम 8.5 इंच पर लगाएंगे। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट साइज रहेगा हमारे बस्ट साइज का। उसके बाद इसमें हमें आधा इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो सबसे पहले तो 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 8.5 इंच पर निशान लगा दिया। तो जितनी भी आपकी बस्ट साइज हो, अगर आपकी 36 है तो उसको 4 से डिवाइड करोगे तो 9 इंच आता है। तो 9 पे लगा दीजिए। अब उसके बाद इसमें आधा इंच की लूजिंग लेंगे। तो ये 9 इंच हो जाएगा। 8.5 इंच बस्ट साइज था, आधा इंच लिया, 9 इंच हो जाएगा। अब इसके बाद 1 इंच हमें मार्जिन छोड़ना है साइड में। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हैं तो 1 इंच वो ले लिया। तो 10 इंच पर टोटल निशान हो गया है, देख सकते हो। 9 इंच पर ये और 1 इंच ये। तो इस तरीके से आप जितनी भी आपकी बस्ट साइज हो उस अकॉर्डिंग आप मार्किंग कर सकते हो। अब जो आर्म होल का ये कॉर्नर है वहाँ से 1 इंच पर निशान लगाएंगे और उसके बाद आर्म होल की गोलाई देंगे। तो इस तरह से मार्किंग करके प्रॉपर हम जब आर्म होल की शेप देते हैं तो आर्म होल में बिल्कुल भी सलवटें नहीं आती हैं। तो ये आर्म होल की शेप हो गई। अब शोल्डर से नीचे की तरफ एक 10 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें ये होता है कि अपेक्स पॉइंट का निशान लगाना होता है। तो ऊपर से मैंने 10 इंच लिया और जो साइड से है वहाँ से मैं लूँगी 3.5 इंच। तो ये हमारा अपेक्स पॉइंट, जो दोनों पॉइंट एक जगह मिलते हैं जहाँ पर आके, ये हमारा अपेक्स पॉइंट रहेगा। तो इसको मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। अब इसके अपर पार्ट की लेंथ का निशान लगाना है। तो यहाँ पर लेंथ मैं रख रही हूँ 16 इंच। जब सिलाई वगैरह लग जाती है उसके बाद इसकी रेडी साइज़ 15 इंच बचेगी। तो दोनों तरफ 16 इंच पर निशान लगाकर एक सीधी लाइन बना देंगे। अब इसमें जो हमने नीचे की तरफ सीधी लाइन बनाई है वहाँ पर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। जब अपेक्स पॉइंट 3.5 इंच पर है तो इसको हमें आधा इंच कम करके 3 इंच पर लगाना है। अब ऊपर की तरफ हमने बस्ट साइज का निशान 9 इंच पर लगाया था। तो यहाँ पर भी मैं 9 इंच पर कमर का निशान लगा रही हूँ और 1 इंच जो मार्जिन वाला निशान है वो लगा देती हूँ। मैंने नीचे की तरफ 9 इंच इसलिए लिया है क्योंकि इसमें बीच में डार्ट आएगी। तो इसके लिए मैंने जितना हमारा बस्ट साइज है उतना ही मैंने नीचे की तरफ लिया है और जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा वो बीच की डार्ट में चला जाएगा। तो दोनों को हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ऊपर तक मिला देना है। अब इसमें हमें प्रिंसेस कट शेप बनानी है। तो नीचे की डार्ट का निशान लगाना है। तो यहाँ पे बस्ट साइज था 9 इंच और कमर का साइज आ रहा है 7.5 इंच। 30 इंच कमर है तो 30 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 7.5 इंच आ रहा है। तो 9 में से हम 7.5 इंच माइनस करेंगे तो 1.5 इंच बचता है। तो 1.5 इंच हमें डार्ट का निशान लगाना है। तो ये मैंने 1.5 इंच पर निशान लगा दिया। तो ये बीच की हमारी डार्ट रहेगी। अब इसको हमें मिलाना किस तरीके से है इस डार्ट को। अब जो डार्ट वाला निशान है उसको हमें तिरछा इस तरीके से मिला देंगे। एक निशान को इस तरह से बिल्कुल तिरछा मिला देंगे। अब इसके बाद नॉर्मली प्रिंसेस कट को हम कर्व देके आर्म होल तक लेकर जाते हैं, लेकिन इसको हम गले की साइड लेकर जाएंगे, ऊपर शोल्डर की तरफ लेके जाएंगे। इससे बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग के साथ आपकी ड्रेस बनकर तैयार होगी। आगे आप कितना भी डीप नेक बनाइए बिल्कुल फिटिंग के साथ बन के आएगा, नहीं तो लूज़ फिटिंग रहती है अगर डीप नेक बनाते हैं आगे की तरफ। तो
अब मैंने गले की चौड़ाई का निशान लगाया 3 इंच पर और उसके बाद शोल्डर डाउन कर देने हैं। शोल्डर हमें इतने नहीं रखने, ना ही गले की चौड़ाई इतनी रख ली है, लेकिन जो गले का जो शोल्डर डाउन करते हैं उसको हमें 3 इंच पर निशान लगा कर ही करना है। उसके बाद जो शोल्डर रखना है तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच के शोल्डर पे रखूँगी। ये पट्टी जो रहेगी 2.5 इंच की ही रखूँगी, तो मैंने 2.5 इंच पर निशान लगा दिया। अब इसके बाद हमें निशान लगाना है गले की डीप का। तो आगे की तरफ हम गले को कितना डीप रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 7 इंच पर निशान लगा रही हूँ और दूसरी साइड शोल्डर की साइड से मैं इसको लगा रही हूँ 5.5 इंच पर। बीच में हल्का सा कर्व दे के वी बनाएंगे, इस तरह की शेप बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने दोनों तरफ अलग अलग निशान लगाए हैं। अब मिलाना कैसे है, जो प्रिंसेस कट की शेप देते हैं उसी तरीके से इस डार्ट की भी हमें यहाँ तक शेप देनी है, अपेक्स पॉइंट तक की, यहाँ तक हल्का सा कर्व देते हुए मिलाएंगे। अब उसके बाद हमने जो गले का निशान लगाया है ना, ये 5.5 इंच पर, यहाँ तक इसको लेकर आएंगे और ऊपर शोल्डर तक लेकर जाएंगे इसको तिरछा। तो इस तरह से जब आप ड्रेस बनाते हो तो बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग के साथ तो बनती है, साथ ही अगर आप इस तरह से ड्राफ्टिंग कट करके रख लेते हो तो नेक्स्ट टाइम जब भी इस पैटर्न की कोई ड्रेस बनानी होती है ना, तो ये पैटर्न बहुत ही यूज़फुल रहते हैं, मिनटों में कटिंग हो जाती है, प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये देखिए यहाँ मैंने शोल्डर तक मिला दिया है। अब ये नीचे की तरफ तो शेप हो गई, लेकिन अगर हम गले की चौड़ाई हम ऊपर से भी इतने ही रखेंगे जो मैंने निशान लगाया तो बहुत लूज़ रहेगा, बिल्कुल फिटिंग ही नहीं आएगी। तो ऊपर की तरफ जो अपर बस्ट साइज होता है वो हमारा कम होता है, तो 1 इंच कम करके निशान लगाना है वहाँ पर। अब जो गले का निशान लगाया है उससे 1 इंच अंदर की तरफ ये निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम अपेक्स पॉइंट तक तिरछा मिला देंगे। तो ये ऊपर की तरफ की डार्ट हो गई, जिससे फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर आएगी। अब जो गले के डीप का निशान लगाया था हमने आगे की तरफ, वो है लगाया था 7 इंच पर। तो इस निशान को हल्का सा कर्व देते हुए इस तरह से मिलाना है, तो ये आगे की नेक की शेप हो जाएगी। अब आर्म होल की साइड से नीचे की तरफ आधा इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान को जो सामने की तरफ डार्ट है वहाँ तक हल्का सा कर्व देते हुए मिला देंगे। तो ये फ्रंट का पैटर्न ड्रॉ कर लिया है मैंने और अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अगर ये वाला पैटर्न या ड्राफ्टिंग आप कट करके रख लेते हो तो आप इसी से आप 1 पीस ड्रेस भी बना सकते हो। अनारकली कुर्ती का जो अपर पार्ट होता है वो भी आप इसी तरीके से कटिंग कर सकते हो, और ब्लाउज भी बनाना चाहते हो ना तो वो भी आप इसी पैटर्न से कटिंग करके बना सकते हो। अब मैंने बैक पार्ट के लिए ये कपड़ा डबल फोल्ड करके रख लिया है। बैक पार्ट सिंपल कटिंग करना होता है, तो ऊपर से मैं एक बार सीधी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ कपड़े को सीधा करने के लिए। अब इसके बाद जितना शोल्डर हमने आगे वाले हिस्से में लिया था तो 7 इंच पर ही मैं इसमें भी शोल्डर का निशान लगा लेती हूँ। 7.5 इंच पर आर्म होल का निशान लगा लेंगे और ऊपर से शोल्डर को 1 इंच डाउन कर देंगे। अब इसके बाद इसमें बस्ट साइज का निशान लगाना है, तो 9 इंच पर बस्ट साइज का निशान लगाएंगे जितना हमने आगे लगाया था, और 1 इंच हमने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन का छोटा था तो 1 इंच हम बढ़ाकर वो निशान लगा देंगे। तो टोटल 10 इंच पर ये निशान हो गया। और अब इसके लेंथ का निशान लगा देंगे। तो आगे की तरफ जो लेंथ ली थी 16 इंच, वो सेम हमें बैक साइड में भी रखनी है। तो दोनों तरफ 16-16 इंच पर निशान लगाकर एक सीधी लाइन बना देंगे। अब कमर का निशान लगाएंगे तो 7.5 इंच कमर है प्लस 1 इंच डार्ट का रहेगा, तो 8.5 इंच पर कमर का निशान लगा देंगे और 1 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन का रहेगा। अब यहाँ पे मैंने 8.5 इंच पर जो निशान लगाया उसको उससे मिला देंगे और एक मार्जिन का निशान लगा देंगे 1 इंच दूरी पर। और अब इसकी डार्ट का निशान लगाएंगे तो गले की साइड से 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, तो ये डार्ट का निशान हो गया। अब इसके बाद इसकी डार्ट की जो लंबाई रखेंगे वो हम शोल्डर से नीचे की तरफ 10 या 11 इंच पर रखते हैं। तो नीचे की तरफ यहाँ पर मैं निशान लगा देती हूँ 5 इंच पर, तो ये ऊपर से 11 इंच पर रह जाएगी। और इसके दोनों तरफ आधा आधा इंच का निशान लगा देंगे तो ये 1 इंच की डार्ट हो जाएगी। दूसरी साइड भी सेम साइज की डार्ट आएगी। अब आर्म होल की साइड से नीचे की तरफ आधा इंच कम करना है और उसके बाद हल्का सा कर्व देते हुए डार्ट वाले निशान तक मिला देंगे। अब इसके बाद इसमें आर्म होल की शेप अभी नहीं दी है तो आर्म होल की शेप देंगे। तो आर्म होल को सीधा मिलाएंगे इस तरीके से। गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे 3 इंच पर, उसके बाद शोल्डर डाउन कर देंगे। तो 3 इंच पर निशान लगाकर यहाँ पर मैंने शोल्डर डाउन कर दिए हैं। अब कॉर्नर से हमें 1 इंच पर निशान लगाना है आर्म होल को शेप देने के लिए, और आर्म होल को शेप दे लेंगे। तो पीछे के आर्म होल की कटिंग बिल्कुल सिंपल होती है, कोई कम ज़्यादा नहीं करना होता है।
और गले की जो कटिंग रहेगी वो बाद में करेंगे। आगे वाले गले की चौड़ाई जितनी बचती है उसके बाद उसके अकॉर्डिंग पीछे के गले की कटिंग होगी। अब यहाँ पर मैं पीछे वाले पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ और आप देख रहे होंगे ये कपड़े की जो मैं कटिंग कर रही हूँ बिल्कुल कॉर्नर से कर रही हूँ, तो जो बाकी कपड़े में से हम अम्ब्रेला कट निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। अब जो नीचे का इसका फ्लेयर रहेगा वो अम्ब्रेला कट रहेगा। तो अम्ब्रेला कट की कटिंग हम कमर की साइज के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ कमर का साइज़ 30 इंच है और इसके एक साइड में जो हमने मार्जिन छोड़ा है वो 1 इंच का है। तो दूसरी साइड बैक साइड का भी ऐड हो जाएगा तो 2 इंच ऐड हो जाएंगे, तो 32 इंच जो कमर है वो रहेगी। एक साइड में जॉइंट आएगा नहीं क्योंकि हाफ अम्ब्रेला कट स्कर्ट बनेगी, नीचे की तरफ जो फ्लेयर है हाफ अम्ब्रेला कट बनेगा, तो एक ही तरफ जॉइंट आएगा। तो टोटल इसकी जो कमर का राउंड हो जाएगा हमारा 32 इंच हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग नीचे का फ्लेयर कट करेंगे हम। अब जो नीचे वाला फ्लेयर कट करेंगे तो कपड़े को हमें किस तरीके से बिछाना है। तो सबसे पहले तो कपड़े को मैंने डबल फोल्ड किया है, एक तरफ इसकी फोल्डिंग साइड है और एक तरफ इसकी ओपन साइड है, देख सकते हो। अब ये फोल्डिंग साइड वाला कॉर्नर है, इस कॉर्नर को पकड़ना है और जो किनार वाला साइड का ओपन वाला हिस्सा है उस कपड़े को उठाकर इस तरीके से कॉर्नर में रखना है साइड में। तो ये बीच ऊपर की तरफ ये कॉर्नर बना हुआ रहेगा, इस साइड से हम इसकी जो राउंड शेप होती है कमर का साइज वो कटिंग करते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने बिछा दिया। अगर आप कटिंग स्टिचिंग जानते हो तो आप अच्छे से पता होगा आपको हमें अम्ब्रेला कट में कपड़ा कैसे बिछाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को बिछा दिया। अब इसकी कमर के साइज का निशान लगाएंगे। तो कमर का साइज निकालने का फार्मूला होता है जितनी भी आपके कमर का साइज हो उसको हमें 3.14 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 32 को हमें 3.14 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर आता है 10.2 आता है, मतलब 10.2 आ रहा है। तो 0.2 को हमें हटा देना है क्योंकि इतना फैब्रिक हमारा सिलाई में भी चला जाएगा। तो यहाँ पर 10 इंच लेंथ रखी है मैंने कमर की, कॉर्नर से 10 इंच लेकर मैंने कमर का निशान लगा दिया है। और अब इसके बाद हम इसको नापते हैं ना, इस पूरे सर्कल जो हमने बनाया है, ये शेप बनाई है कर्व शेप, हाफ सर्कल बनती है ये खोलने के बाद। तो इसको हम जब इस तरीके से नापेंगे तो ये देख सकते हो टोटल 8 इंच आ रहा है। 4 फोल्ड फैब्रिक है तो टोटल कमर इसकी 32 हो गई। तो बिल्कुल एग्जैक्ट नाप आती है इस तरीके से कट करते हैं तो अपन। अब इसके बाद इसकी लेंथ का निशान लगा देना है। जितनी भी आपको लेंथ रखनी है इससे नीचे की तरफ आप लेंथ का निशान लगा दीजिए। तो एक बार लेंथ का निशान लगा देंगे, उसके बाद इसको कॉर्नर से पकड़ना है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जहाँ पर लेंथ का निशान लगाया है वहाँ पर कितना आ रहा है आप देख लीजिए। और उसके बाद कॉर्नर से पकड़ते हुए सेम साइज पर सर्कल बनाते चलेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं इसकी लेंथ का निशान 39 इंच पर लगा रही हूँ। इसमें से 10 इंच ऊपर की तरफ कमर की साइड से निकल जाएगा, तो टोटल लेंथ इसके नीचे की फ्लेयर की 29 इंच रह जाएगी। निशान कॉर्नर पे इंची टेप को रखते हुए उसके बाद ही लगाना है, तो बिल्कुल नीचे से फ्लेयर की कटिंग बिल्कुल इक्वल आती है। और अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं और इस तरह से ये हमारा हाफ सर्कल अम्ब्रेला कट फ्लेयर बनकर तैयार है। अगर फुल सर्कल में बनाना है तो आपको डबल कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें आगे वाले पैटर्न की कटिंग करनी है। जो हमने ड्राफ्टिंग कट की थी उसकी कटिंग करनी है। बचे हुए कपड़े को हमें इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है और उसके बाद सबसे पहले गले वाली साइड को इस तरीके से रखना है और साइड वाली साइड को इस तरीके से रख के मार्किंग कर लेंगे। और इस साइड से हमें ये देखना 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे जो सिलाई में जितना भी कपड़ा जाएगा 1/4 इंच उसको हमें एक्स्ट्रा लेकर कटिंग करनी है। दोनों साइड में जो बीच में हमने डार्ट वाली कटिंग की है वहाँ पर हमें 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। बाकी कटिंग जितनी भी हमने ड्राफ्टिंग कट की है वो सेम रहेगी। अब इस तरीके से मैंने सामने वाले पैटर्न की भी कटिंग करके तैयार कर ली है। अब इसके बाद सबसे पहले गले के ऊपर पट्टी लगाएंगे। तो बीच वाला हिस्सा है उसके लिए मैंने सीधी पट्टी ली है। कपड़े को हम बिल्कुल सीधा रखेंगे और उसके ऊपर ये जो गले वाली साइड है उसको हम उल्टा रख देंगे। जिस शेप में गले की कटिंग की हुई है उसमें हम मशीन के एक पैर जितनी सिलाई लगाते हुए गले की शेप बना देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने गले की शेप में सिलाई लगा दी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे इस साइड से। और बीच में जो ये वी शेप बना हुआ है वहाँ पर हम हल्का सा कट लगा देंगे, जिससे जैसे हम इसका पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। तो बीच में कट लगाया और पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेस लगा देंगे एक बार।
अब यहाँ गले के ऊपर मैंने प्रेस लगाकर अच्छे से तैयार कर लिया। अब इसके बाद इसके साइड वाले पैटर्न को हमें इसमें जोड़ना है। तो इसके लिए हमें नीचे की तरफ से रखना है, कोई खिंचाव वगैरह नहीं लेना है इसमें, ऐसे नहीं है खींच कर लगाना है, बिल्कुल आराम आराम से इस तरीके से रखना है। और इसके बाद एक बार पिन से फिक्स कर देंगे और इसमें 1/4 इंच हमें कपड़ा दबाते हुए सिलाई लगानी है, क्योंकि 1/4 इंच कटिंग करते वक्त कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया था। अब इसके दूसरी साइड वाले हिस्से को भी इसी तरीके से रख कर हमें पिन से एक बार फिक्स कर देंगे और सेम सिलाई इसके ऊपर भी हम लगा देंगे। अब ये फ्रंट पार्ट को मैंने सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है, देख सकते हो बैक साइड से इस तरीके से 1/4 इंच मैंने सिलाई लगाई है अंदर की तरफ और सामने की तरफ से इसका कुछ लुक इस तरीके का आया। अब इसकी साइड में गले के अंदर की तरफ पट्टियाँ लगानी है। पट्टी के लिए मैंने तिरछी पट्टी कट की है 1 इंच चौड़ी। अब इसको हमें इस तरीके से रखना है, ये लीजिए इस तरीके से रखा। उसके बाद इस पट्टी को इसके ऊपर रखना है और सीधी सिलाई लगानी है और उसके बाद पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे पूरा। सबसे इजी पट्टी लगाना है इस नेक लाइन में, बिल्कुल सीधा, कुछ नहीं करना होता है। दूसरी साइड भी इसी तरीके से। अब आगे वाले हिस्से को तैयार करने के बाद इसके बैक वाले हिस्से में गले का निशान लगाएंगे, गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो जितना आगे के गले की चौड़ाई का निशान है उतना ही हम बैक वाले हिस्से में गले की चौड़ाई का निशान लगा देंगे। अब नीचे की तरफ 1 इंच पर निशान लगाकर हल्का सा कर्व देते हुए मिला देंगे। बैक साइड में डीप नेक नहीं बना रहे हैं, तो बस 1 इंच पर निशान लगाया और हल्का सा गले की शेप दे देंगे। और अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब इसके बैक साइड में भी गले के ऊपर पट्टी लगाकर सिलाई लगा देंगे। अब पीछे के गले के ऊपर पट्टी लगाने के बाद इसके आगे पीछे के दोनों शोल्डर के ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब शोल्डर के ऊपर सिलाई लगाने के बाद इसके बैक वाले पार्ट में 1-1 इंच की डार्ट लगाकर सिलाई लगा देंगे। और अब इसकी हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है और इसकी लंबाई चौड़ाई 12-12 इंच है। इस तरफ से भी 12 इंच और इस तरफ से भी 12 इंच है। और एक फैब्रिक है ये ऊपर कमर की साइड जो निकला था 10 इंच की लेंथ का, ये तो आपको इसी साइज के 2 फैब्रिक लेने हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं है कि 12x12 का ही लेना है। जो कटिंग में कपड़े बचे हुए थे वो मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड करके बिछा लिए हैं। अब इसकी हम स्लीव्स की जो लंबाई का निशान लगाएंगे, तो 4 इंच मैं स्लीव्स की लंबाई का निशान रख रही हूँ ऊपर की साइड से, और नीचे की तरफ से तो बिल्कुल 1 इंच जितना ही रखना होता है। और जिस शेप में ये राउंड शेप में कटी हुई है, इसी राउंड शेप में हम स्लीव्स कट करेंगे। और स्लीव्स को हमें हल्का सा कर्व देते हुए इस तरीके से शेप देनी है और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने दोनों स्लीव्स कटिंग कर ली है। स्लीव्स की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो, बस कटिंग करते वक्त इसको हल्का सा सर्कल शेप में कट करना होता है। और जब इसको हम आर्म होल के साथ अटैच करते हैं तो बिल्कुल फ्रिल शेप में आती हैं। अब इसके बाहर वाली साइड से बिल्कुल बारीक बारीक हमें फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने एक साइड में इसकी बिल्कुल बारीक बारीक फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। और अब इन स्लीव्स को आर्म होल के साथ इस तरीके से रखकर अटैच कर देंगे। और जितना भी स्लीव्स के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसकी हम बाद में कटिंग करके अलग कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने स्लीव्स लगाकर अटैच कर ली है। अब इसके बाद एक साइड में इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगा देंगे, यानी 1 इंच की हमने जो फिटिंग के लिए मार्जिन रखा था वो एक साइड में हम इसकी सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर मैंने इसमें एक साइड में फिटिंग वाली सिलाई लगा दी, एक साइड मैंने खुला रखा है। वो इसलिए क्योंकि जो नीचे का फ्लेयर है उसमें भी एक साइड से ही खुला वाला हिस्सा है, दोनों तरफ से खुला नहीं है। एक तरफ फोल्डिंग साइड है, एक तरफ ओपन साइड है फ्लेयर में। तो उसी तरीके से नीचे का फ्लेयर भी हम इस ऊपर वाले पार्ट के साथ अटैच कर देंगे। अब इसमें नीचे वाले फ्लेयर को अटैच करने के बाद इसके साइड में भी फिटिंग वाली सिलाई लगा देंगे। एक साइड हमने ओपन साइड रखा था, उस साइड भी 1 इंच पर हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे और नीचे की तरफ भी फोल्ड कर देंगे आधा इंच कपड़ा। और ये लीजिए, ये अम्ब्रेला का ड्रेस बनकर तैयार है। मैंने इसको एज ए 1 पीस वेयर किया है। आप चाहो तो इसको लेगिंग या प्लाजो के साथ स्टाइल कर सकते हो। वैसे भी अम्ब्रेला कट कुर्ती काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।